व्यर्थ जाता है? नहीं जाता। दूध बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। क्या भोले बाबा पीते हैं? आप पिला थोड़ी रहे हो, नहला रहे हो। ये आपका भाव क्या है? आप उस मूर्ति को भोले बाबा समझकर स्नान करा रहे हो या केवल पत्थर समझ करके स्नान करा रहे हो? अगर आपने उस ईश्वर समझ करके स्नान कराया है तो ये समझ लीजिए आपने उस ईश्वर को ही स्नान करा दिया, उस ईश्वर को ही स्नान करा दिया। आप दूध से स्नान करा रहे हो तो दुग्ध स्नानम समर्पयामि, भोले बाबा को ही चढ़ता है। हमें इस बात पर सोचना नहीं चाहिए कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी नहीं, हमें दूध चढ़ाने की इच्छा है, श्रद्धा है तो हमें चढ़ाना चाहिए। और कोई कोई भक्त तो भगवान को पैसा चढ़ाना जरूरी है, क्यों नहीं? हमें बताइए, पैसा आपके लिए जरूरी है या नहीं? आपके रहने के लिए घर जरूरी है या नहीं? तो जिस पैसे का आप प्रयोग कर रहे हो, क्या उसका सदुपयोग नहीं कर सकते? जिसका हम केवल प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग भी तो कर सकते हैं। हम दे रहे हैं तो परमात्मा के नाम पर दे रहे हैं। मान लो किसी को दान दिया 10 रुपए, तो हमने ये थोड़ी किया कि केवल उसे दिया, उसके नाम पर दिया। तो ये दान उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये दान परमात्मा के लिए होता है। और परमात्मा को हमारी औकात क्या है जो हम कुछ दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है जो परमात्मा को कुछ दे सकते हैं? अरे जब परमात्मा ने हमें यहां दिया, हमें क्या पता था इस बात का कि हमारा जन्म इतने पैसे वालों के घर में होगा, इतने धनाढ्य घर में होगा? पता था किसी को जन्म होने से पहले? नहीं पता था। क्या हमें यह पता था कि हमारी अच्छी सर्विस लग जाएगी? लेकिन हमें नहीं पता, उस परमात्मा को पता था। तो जब परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया तो क्या परमात्मा को हम दे नहीं सकते? परमात्मा को दे नहीं सकते? नहीं दे सकते, वो तो खुद परमात्मा का है। तो लेकिन जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसके द्वारा दिए हुए प्रसाद का हम सदुपयोग कर सकते हैं। कोई कोई लोग तो ये कहते हैं भगवान ही नहीं है। जब बात परमात्मा की चल रही है तो मैं उन लोगों के लिए भी बोल दूं जो कहते हैं परमात्मा ही नहीं है। एक बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी थे भैया, उनसे हमारी एक बात पर बहस हो गई इसी प्रश्न पर कि महाराज संसार में परमात्मा कहां है? होता तो हमें दिखाई देता। मैंने सबसे पहले तो एक प्रश्न किया कि जिस डिग्री को तूने प्राप्त किया, इस डिग्री को तूने किसके नाम पर प्राप्त किया? तूने जो भी कहानियां पढ़ी, किसी भी लेखक ने लिखी तो परमात्मा के नाम पर लिखी। उसका जवाब देकर के तू इस डिग्री को प्राप्त कर पाया कि नहीं महाराज, लेखक तो कैसे भी लिख सकते हैं, वो तो हमें याद करना और लिखना ही तो था। उसने नहीं माना तो फिर हमने समझाया कि परमात्मा इस संसार में है। अगर तुझे इस बात का भरोसा नहीं तो हमें यह बता, जिस समय तू माता के गर्भ में था तो माता के गर्भ में तेरे हाथ पैर ये सारे चिन्ह तुझे किसने दिए? समझना और ध्यान देना। जो लोग ये कहते हैं परमात्मा नहीं है, ये हमें हाथ पैर आद्य चिन्ह मिले, ये सब हमें माता के गर्भ में ही मिल गए या गर्भ से आने के बाद किसी डॉक्टर ने लगाए? नहीं लगाए ना।
परमात्मा ने ही दिया। फिर भी नहीं मानते। गर्भ से बाहर आने के बाद में एक चीज और प्राप्त कराता है। परमात्मा गर्भ से निकालने के बाद में एक वस्तु और देता है इस शरीर के लिए। वो क्या मिलता है गर्भ से आने के बाद? जो परमात्मा गर्भ में नहीं दे पाता, उसे गर्भ में नहीं देता, बाहर निकाल करके देता है। वो क्या है? किसी को पता है? जीव भोजन। भोजन तो मां के गर्भ में भी मिल रहा है। जब दांत नहीं तो दूध दियो, यानी जिस समय तू पैदा हुआ तेरे दांत नहीं थे। दांत गर्भ में नहीं मिलते, दांत तो गर्भ से बाहर आने के बाद मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तू अब गर्भ से बाहर जाएगा तो माता का दुग्ध पान करना है, तो इसलिए तेरे दांत नहीं होने चाहिए। तो दुग्ध पान करने के लिए भगवान पहले दांत नहीं देते। जब दांत नहीं तो दूध दियो, तब दांत दिए तुहे अन्न भी दे है। लता पता खग पच्छिन में जो सबकी सुध ले वो तेरी भी ले है। जो सबकी सुध ले वो और तेरी भी ले है। सबकी सुध ले वो तेरी भी ले है। परमात्मा ने गर्भ से बाहर भेजने के बाद में दांत दिए और फिर भी उन दांतों को छीन लिया। उन दांतों को फिर भी छीन लिया। क्यों? क्योंकि ये जो दांत थे ना, ये तेरे दूध के दांत थे। तू इन दांतों से दूध ही पी सकता है, तू खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए तुझ पर और कृपा की, तुझे फिर से दोबारा दांत दे दिए। कौन देता है महाराज? परमात्मा ही देता है। या आजकल जो लगाए जा रहे हैं मोल के, बच्चे को मोल के लगवा देते हो? नहीं, तो परमात्मा है। जब हमारे इस शरीर का रचयिता परमात्मा है तो परमात्मा है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, देखिए परमात्मा है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप ना हो? हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो मैं। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है, नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया। बड़े ही भाव से तालियों की सेवा करते हुए
आंख वालों ने तुझको है देखा। हे प्रभु, तुझे देखने वाली आंखें होती हैं, लेकिन ये आंख नहीं, इनसे तो तू दिखाई भी नहीं देता। तू इन आंखों से कब दिखाई देता है? तू तो उन आंखों से दिखाई देता है जिन आंखों में भेद नहीं होता। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। कान